काश मैं वापस जा सकती। काश। अरे छोड़ परे, देख तू पढ़ी लिखी है, मोहल्ले के बच्चों को ना ट्यूशन पढ़ा दे, अच्छी खासी कमाई हो जाएगी तेरी। बस कर देना, बस कर, चल बस कर, अब उठ, देख वो सुबह से भूखा है, उसको कुछ खाने को दे। हाँ आजा आजा मेरे पास, आजा आजा मेरा बच्चा, आजा मेरा बच्चा, अल्लाह के पास आएगा, चल। हाय 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 हाय। अम्मी अम्मी एक मिनट पहले दवाई तो खा लें, उसके बाद लेटिएगा। नहीं, मैं नहीं खा रही उस झूठे डॉक्टर की दवाई जिसे मुझे इंजेक्शन लगा दिया, इतनी सही दवाइयाँ दे दी। अम्मी अगर दवाई नहीं खानी थी तो आप गई क्यों थी डॉक्टर के पास? अगर माँ को ले गया है तू डॉक्टर के पास तो बार बार एहसान क्यों जता रहा है? मैं अब तेरे साथ नहीं जाऊंगी, मैं किसी को बुला लूंगी, खुदा के लिए। हौला वला कुव्वत, मैंने ऐसा कब कहा है? तेरे लहजे से तो यही लग रहा है। अच्छा आप बातें ना बना, जा सोबिया को बुला, वो जरा मेरे कंधे दबा देगी, मेरा सर मालिश कर देगी, तुम्हें जरा आराम आ जाएगा। चल जा, उठ जल्दी जा। सुनो, अम्मी जान बुला रही हैं तुम्हें। तलाक के बारे में तो नहीं कुछ कहा? देखो, ना उसने बात की ना मैंने बात की, लेकिन सोबिया मुझे लगता है उसे पता लग चुका है। कैसे? अरे ये कोई छुपने वाली बात है? अगर आज उसे मैं बहाने से डॉक्टर के ना लेके जाती तो वो तो निकल गया था उस औरत से मिलने के लिए। ये तो आपने बहुत अच्छा किया अम्मी। अरे सारा भांडा फूट जाता। नादिर को जितनी देर से पता चले बेहतर है। वैसे सोबिया मुझे लगता है कि मुझसे गलती हुई है, मुझे उसके मुंह से कहलवाना चाहिए था। अम्मी जान, अगर सांप बिना लाठी के मर गया है, इसमें हमारा फायदा ही है ना। हाँ देखो, जहाँ तक मैं कर सकती थी मैंने बहाने से उसे रोक लिया, लेकिन कुछ तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है ना, बीवी हो तुम उसकी। कोशिश तो कर रही हूँ, बुरी भी बन रही हूँ, और क्या कर सकती हूँ। अबू छोटी अम्मी के साथ धोखा हुआ है। क्या मतलब? उनको तलाक अम्मा जान ने भिजवाई है। अम्मा जान की तबीयत भी खराब नहीं थी, बल्कि वो तो आपको कहीं भी जाने से रोक रही थी। बस डॉक्टर वाली बात भी बहाना थी सिर्फ। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मैं अभी सुनकर आ रही हूँ अम्मी और अम्मा जान की बातें। आप फौरन छोटी अम्मी के पास जाएं। लेकिन मरियम के घर पर तो कोई नहीं था। तो अब तक वापस आ गए होंगे अब्बू। आप वाहिद अंकल के पास चले जाएं, ताकि सच का पता तो चले। जाए ना अब्बू प्लीज। तुम्हें पता है नादिर कहाँ है? मैं शायद तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। छोटी अम्मी के पास। क्या हुआ है? क्या कर रहा है? तो यहाँ से जा, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। जा। या मुझे बता तो सही, मैंने किया क्या है? देख, चीखने की जरूरत नहीं है, मेरी फैमिली अंदर सो रही है, इसलिए तू यहाँ से चला जा। जा। नहीं जा रहा मैं। पहले मुझे वजह बता के ये सब तू क्यों कर रहा है? मरियम को तलाकनामा लतीफे सुनाने के लिए भेजा है। तलाकनामा? क्या मतलब है? कौन सा तलाकनामा? मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए तो सुबह से तुझे एसएमएस कर रहा हूं। ओह माय गॉड, मैंने किसी को तलाक नहीं दी, ना ही तलाकनामा भेजा है यार। लेकिन तेरे साइन हुए हैं यार। यार साइन जाली हो सकते हैं, ये सब जाली है, मुझे नहीं पता ये क्या है। मरियम के पास क्या? हाँ गया था, वहां तो ताला लगा हुआ है।
पता नहीं यार, मुझे तो लगता है कि वो इस सदमे से कहीं मर ही ना जाए। वो तो अब तक जिंदा कब्र बन चुकी होगी यार। कौन? मरियम, मैं हूं नादिर। दरवाजा खोलो मरियम। मरियम, दरवाजा खोलो। क्यों खोलूं? क्या रिश्ता रह गया मेरा आपके साथ? मरियम, दरवाजा तो खोलो। क्या हो गया तुम्हें? मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी है। ये मजाक जाके आप अपनी पहली बीवी से करें या कोई और ढूंढ ले। ऐसा कुछ नहीं हुआ है मरियम, मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी है। प्लीज मरियम, दरवाजा खोलो। वो तलाकनामा जाली है। चले जाए नादिर, वरना मैं चीखने लगूंगी। एक बार दरवाजा तो खोलो। प्लीज नादिर, मेरा मजाक ना बनाए। मैंने आपको कहा था ना कि सादिया से बच के रहें। अब देखें वो हमारे साथ क्या करती है। हो सकता है सादिया ने ना बताया हो। वाहिद भी कॉल कर रहा था उसे। नहीं अम्मा जान, वाहिद अंकल को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सब कुछ उसी ने किया है। उसी ने तो अम्मी को कहा है कि अबू उसके घर गए हुए हैं। अगर ये सब कुछ सादिया ने बताया, जिंदा नहीं रहेगी, जान निकाल लूंगी मैं आज उसकी। अच्छा प्लीज अभी सादिया का मत सोचें, आप ये सोचें कि हमने अबू को क्या जवाब देना है। वो जवाब मैं दूंगी। ठीक है, लेकिन प्लीज हमें से कोई भी ये नहीं मानेगा कि तलाक के पेपर्स हमने भिजवाए हैं। क्यों ना बताएं? हाँ, हमने भेजे हैं। क्या करेगा वो? कर ले जो करना है। ये मेरा मसला है। याद रखो, तुम में से कोई भी उसे इस बात का कोई जवाब नहीं देगा। सोबिया, सोबिया, सोबिया। हाँ हाँ, आ रही हूँ भाई। क्या मुसीबत है? चिल्ला क्यों रहे हो? बहुत शौक है ना तुम्हें जाली तलाकनामों का? ये देखो तुम्हारे लिए लेकर आया हूं मैं असली तलाकनामा। क्या किया बदबख्त? अम्मी एक मिनट बात सुने। क्या किया? अम्मी, कमीने क्या किया तूने? अम्मी एक मिनट क्या किया? कुछ नहीं, मेरी बात सुने। ये देखें। हाँ, खाली है, इस पे कुछ नहीं लिखा हुआ, खाली है। ये खाली है। लेकिन मरियम को आपने सब कुछ लिखकर और मेरे जाली साइन करके भेज दिया। वाह। हाँ जी, नहीं सुना गया ना तलाक का लफ्ज? तो फिर कैसे तुमने मरियम को भेज दिया? मैंने भिजवाया। नहीं, वो आपने नहीं भिजवाया था, मैं जानता हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि साइन किसने किए थे उस पे। वो भी मैंने किए थे। अम्मी प्लीज, क्यों इसे डिफेंड कर रही हैं गलत तौर पे? बस सोबिया, थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हें भी उसी अजियत से गुजारना चाहता था जिससे तुमने मरियम को गुजारा है। ए, मेरी बात सुनता जा। मुझे हर कीमत पे मरियम की तलाक चाहिए। मेरे साथ वही कर रही हो जो मरियम मेरे साथ बाहर रहकर कर रही है।
तुम्हारा मैंने मुस्तकिल इंतजाम कर देना है। आई स्वेयर तुम्हें मैं देख लूंगी। अरे कमरे में रहो, और अगर इस कमरे से बाहर निकली मैं तुम्हारी टांग ही काट दूंगी। देखिए, आप उनसे बात करें, उन्हें सफाई का मौका दें। मगर मैंने तो दरवाजा ही नहीं खोला। इस तरह क्या होगा? अगर हम अदालत भी गए ना तो वहां भी सालसी की कोशिश होती है। मुझे नहीं पता वो क्या कहना चाह रहे थे और ना ही मैं सुनना चाह रही थी। नादिर साहब की फैमिली आपके पीछे पड़ी हुई है, ये बात आप भी जानती हैं। ये साजिश उनकी हो सकती है। मैंने तो रशीदा को ये बात की थी। भाईजान ने बताया था, मगर हम किससे बात करते? तुम्हारे शौहर का तो फोन बंद था। अब मैं क्या करूं? देखो बहन, इस तरह चुप रहने से कुछ नहीं होगा। अब वो आए तो उनसे बात करें, थोड़ी जुर्रत पैदा करें। तुमने अपने भाईजान से बात की? तो बात करो ना, किसका इंतजार कर रही हो? ये मशवरा ठीक है। वाहिद साहब से राब्ता करें और उन्हें बताएं कि वो आए थे। ये लो, फोन करो। ठीक है रशीदा, मैं अब चलता हूँ। खुदा हाफिज। करो ना। भाईजान, एक काम तो कर दें, जरा हाजी साहब से कहें कि अंडे और आटा भिजवा दें घर पे। अच्छा, कह दूंगा। अली की अम्मी क्या सोच रही है? फोन करना। हाँ करती हूँ। भाईजान जरा दफ्तर पहुँच जाए तो उनकी मेहरबानी है कि वो निभा रहे हैं, वरना मुझे तो मेरे अपने भी धुतकार चुके हैं। इतने अंधेरे में रोशनी तो नजर आई है ना, अब तो खुश हो जा। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा रशीदा, पता नहीं चलता सच क्या है और क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख अली की अम्मी, ये जो तेरा बेटा है ना, ये बेशक बोल नहीं सकता, लेकिन बच्चे सब कुछ समझते हैं। तू इसे अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाया कर, ताकि ये हंसता खेलता बड़ा हो। बच्चा नहीं, ये तो मेरे ख्वाबों की गुल्लक है। अपना हर ख्वाब इसी की आंखों से देखती हूँ। यार वाहिद, तू सारे काम छोड़ और मेरे साथ चल। मैं नहीं यार। यार तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो वो मेरी बात नहीं मानेगी। तेरी बात मानना बहुत मुश्किल काम है यार। यार अगर मैंने उसको तलाक ही देनी होती तो मैं उससे शादी ही क्यों करता? वैसे तूने जो उसके साथ किया है और जो तू कर रहा है, तलाक से भी गिरी हुई हरकत है। यार क्या मतलब है तेरा? कमाल है यार, तुझे मतलब समझ नहीं आ रहा? जिस घर में तूने अपनी बीवी और बेटे को रखा हुआ है, कोई जानवरों को भी नहीं रखता इस माहौल में। देता क्या तू उनको? फूटी कौड़ी तो है नहीं उनके पास। अगर ये तलाक झूठ है ना, तो इसे सच्चा करते हैं। मरियम पे तो पहले ही मौत गुजर चुकी है। सुहेल के कागज देने के बाद लोग मर जाते हैं तो भी सबर आ जाता है। देख, अगर तूने इसी तरह मरियम को रखना है ना, तो इसे बेहतर है कि उसको आजाद कर दे। नहीं नहीं यार, मैं घर बदल दूंगा। बस कर दे यार, नियत आवाज से पहले निकलती है, आंखों से। अच्छा यार छोड़ दे बातें, ये बाद में कर लेंगे, अभी मेरे साथ चल। फिलहाल तो मैं नहीं जा सकता। क्यों? ऑफिशियल कॉल पे हूँ, 2-4 प्रेस रिलीज निकालने, इसलिए मैं ऑफिस से नहीं जा सकता। यार शाम तक तो बहुत देर हो जाएगी। चलो अच्छा, तुम्हारे मुंह से देर का लफ्ज सुना तो सही।
बेशक तुम इसका मतलब नहीं जानते। मैं शाम को आऊंगा। और मुझे फाइल जो कही थी वो मुझे भिजवा दें प्लीज। हाँ जल्दी। कोई रह सकते भला इस मॉल के अंदर, मुझे नहीं रहना इस घर के अंदर। तुम्हारे जाने का कोई तुक नहीं बनता बेटा। तुम अपनी माँ को अकेला छोड़ दोगे ये नहीं सोच रहे? जी नहीं, आप बिल्कुल अकेली नहीं होंगी। मैं यहाँ रहा तो मैं जरूर पागल हो जाऊंगा। नादिर के डर से जा रहे हो, भाग रहे हो तुम। मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपने लिए नहीं कर रहा, बल्कि आपके और अम्मा जान के लिए कर रहा हूँ। और अब मुझे जाने दें। तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं जा रहा हूँ। नहीं जा रहे हो। मैं यहाँ रहा तो ख्वामुखा शोर मचता रहेगा, मुझे जाने दें। और तो ठीक है ना, जाने दो उसे। 2-4 दिन बाहर रहेगा तो कम से कम नादिर को तो एहसास होगा। ये क्या कह रही हैं आप अम्मी जान? मैं इसकी मिन्नत करी कि ये ना जाए, आप उसको भेज रही है। मेरा बच्चा कहाँ जाएगा? अपने किसी दोस्त के घर रह लेगा। अरे अगर यहाँ पर पड़ा रहा तो मार मार के इसकी और भी दुर्गत बना देगा वो। सिर्फ और सिर्फ इमरान के घर रह सकते हो। अपना मोबाइल ऑन रखना हर वक्त। मैं सोचूंगा इस बारे में। मैं फोन करती रहूंगी वरना मैं इमरान के घर पहुंच जाऊंगी। बस कर, मत चिल्लाया करो इतना। आपको लगता है कि इस सब से नादिर को कोई असर होगा? आ तो मैं खुद भी सकता था यार, लेकिन तुम मेरे साथ अंदर चलो। नहीं। क्या मतलब? क्यों? मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया, मरियम के लिए आया। देखो वाहिद, मैं चाहता तो यहाँ अकेला भी आ सकता था। तुम्हें साथ लाने की कोई वजह है, और अगर तुम यहाँ तक मरियम के लिए आ सकते हो तो फिर अंदर भी आ जाओ थोड़ी देर के लिए। तुम जाओ और सब कुछ ठीक करके आओ। मेरे फरिश्तों को भी खबर नहीं थी इस बात की। मरियम, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम क्यों नहीं समझ रही हो? कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? मैं अपनी औलाद की कसम खा सकता हूं। ना खाए मेरे बच्चे की कसम। आपका क्या है? जिस शख्स की जिंदगी में इतने झूठ हो। तो फिर मैं क्या करूं? तुम बताओ मुझे। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि ये झूठ है, फ्रॉड है, और इस फ्रॉड के लिए मैं सुहेल को सजा देकर आ रहा हूं। सजा? मुझे किसी सजा से कोई गर्ज नहीं है। मैं तो खुद एक सजा भुगत रही हूँ। मरियम प्लीज। इतना बड़ा मजाक कोई आपके नाम पे कर जाए, आपको पता ही नहीं। और अब मासूम बन के खड़े हुए। मैं मासूम नहीं बन रहा हूं तुम्हारे सामने मरियम। वाहिद बाहर गाड़ी में बैठा हुआ, मेरे साथ चलो, उससे पूछ लो, मुझे सब पता है। नहीं नादिर, मुझे अब किसी चीज से कोई गर्ज नहीं है। मैं तो अपने अंदर एक कब्र बना चुकी हूँ। ठीक है, बना लो कब्र, बल्कि दफना दो सब कुछ। प्लीज समझने की कोशिश। पीछे हो जाए आप, तो घिन आती है आप जैसे शख्स का सोचते हुए। हाँ, आती है मुझे घिन, क्योंकि एतबार की पहली गलती तो मैंने खुद की थी। आप तो वही कर रहे थे जो हमेशा से करते आए। देखो मरियम, तुम्हारा गुस्सा बजा है, लेकिन बस नादिर, बस चले जाए आप यहाँ से, निकल जाए प्लीज। मत तमाशा बनाया। बार बार अपने होने का झूठ बोल जाते। इससे बेहतर है एक बार हमारी जिंदगी से चले ही जाए आप। मरियम, कहना न माने, ख्वाबों की लत जो पड़ी है
कौन है? दरवाजा खोलो। आप? मैं तुमसे आज सीधी सीधी बात पूछने आई हूँ। अंदर आइए। आइए, बैठे। ये रख लो, और इसे दुगना तिगना चौगना मिलेगा और मैं ला के दूंगी। खुदा के लिए मेरे बेटे नादिर को बख्श दो, छोड़ दो उसे। मैं छोड़ दूं? मैंने उन्हें पकड़ा ही कौन सा हुआ? जो पकड़ते हैं वो इस हाल में नहीं जीते। रख लो इन्हें, तुम्हारे मुआशी हालात ठीक होंगे इससे। और दूर चली जाओ, कहीं बहुत दूर, हमारी जिंदगियों से गुम हो जाओ। आप मेरी इज्जत की कीमत लगा रही हैं? देखो मरियम बीवी, जज्बातियत से सोचना नहीं, ये वक्त जज्बातियत का नहीं, ये सच्चाई है। अगर मैं आपको इससे दुगना सोना दूं और कहूं कि नादिर मुझे दे दे सोबिया से तलाक के बाद, तो लगाम जबान को दो। तुम जानती नहीं हो कि हम खानदानी इज्जतदार लोग हैं। कितने इज्जतदार हैं आप लोग, वो तुम्हें देख ही रही हूँ। आज जिस तरह मैं रह रही हूँ और जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, वो भी आप ही के इज्जतदार खून की वजह से हो रहा है। मरियम, एक बात तो तय है कि जब तक मेरी जिंदगी है तो मैं अपने बेटे को तुम्हारे साथ कभी रहने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। इसलिए बेहतर है कि तुम हमारी जान छोड़ दो, वरना सारी जिंदगी तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। काश मेरे पास कुछ होता जो आपके इस नजराने में मिला के आपको यहाँ से रुखसत करता। औकात, मरियम बीबी, अपनी औकात की पहचान रखो। मेरी औकात की पहचान की जरूरत नहीं है इस वक्त। हाँ, आपकी औकात देख ली मैंने। क्या समझ के आप मुझे ये सब कुछ दे रही हैं? किसी कोठे से नहीं आई हूं मैं। आप लोगों से ज्यादा गैरतमंद खून है मेरी रगों में। आप लोगों की तरह होती तो पता नहीं कब की बेच के खा चुकी होती आपको। बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें ये सब कुछ। अपनी कीमत तो दे चुकी हूं मैं। खुदा ने हाथ खाली रखा है, लेकिन सब्र से भर दिया है मुझे। आप लोग अपनी फिक्र करें, असल इम्तिहान तो आप लोगों का। एक मशवरा दूं? क्या? ये जेवर सोबिया को दे दीजिएगा, चुप रहने के लिए। मुझे यकीन है वो इससे आधे पे मान जाएगी। देखो, इतने पैसे तो तुम्हारे पास हैं ही नहीं। बाकी रही बात उसके चुप कराने की, तो वो तो मालिक है हर चीज की। चुप तुम्हें होना पड़ेगा, तुम्हें। शाम अकेली रूठी सहेली जिद्दी अड़ियल है, सुनती नहीं है। गिचमिच है रास्ता, खाली है बस्ता, टूटी पेंसिल निगोड़ी लिखती नहीं है। घड़ घड़ के जीवन लेखी है किस्मत, पैरों में हार अड़ी है, नैना निवाड़े। छोटी अम्मी, आप इस वक्त? कहीं मुंह छुपा ले जाके नादिर। अरे उस औरत ने पूरे खानदान की इज्जत छान डाली। अपनी माँ की बेइज्जती पे चुप करके बैठा हुआ है। क़यामत के दिन तक तुझे नहीं बख्शूंगी, देखना। बस कर देना अम्मी जान,
नसीब को क्या रोना? मैं तो रोती ही रहूंगी। अरे उसने तेरी माँ को घर से निकाला बेइज्जत करके, और तू यहाँ चैन से बैठा हुआ है। जवान औलाद के ऊपर हाथ उठाया, उसे घर से निकाल दिया, घर को बर्बाद करके रख दिया उस डायन ने। इसीलिए आई थी मैं, पता था आप यही सब कुछ कह रही होंगी। मैंने सोचा सच्चाई बताने चली जाऊं। शराफत से खुद जाओगी या धक्के मारकर तुम्हें अपने घर से निकालूं मैं? सोबिया, क्या मुझे क्यों टोक रहे हो? तुम्हारी गैरत कहाँ है नादिर? तुम्हारी माँ को बेइज्जत करके घर से निकाला है। बेइज्जत? अरे इज्जत के सौदे तो ये करने आई थी मेरे पास। वैसे वो जेवर इन्होंने आपको क्यों नहीं दे दिया, ताकि आप एक तरफ हो जाती? बंद करो अपनी बकवास, बंद करो। मरियम, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। नहीं नादिर, मुझे कह लेने दे जो मैं कहने आई थी। अब तो डर डर के भी बहादुर हो चुकी हूँ। मैं सिर्फ इतना बताने आई थी कि इज्जतदार लोग इज्जतों के सौदे नहीं किया करते। मेरे पास और कुछ नहीं है, इसलिए तो मैंने सोचा कि ये चादर आपको देती जाऊं। शायद इसके बाद आपको दूसरों को इज्जत देना आ जाए। छोटी अम्मी, छोटी अम्मी, इस चादर की जरूरत यहाँ नहीं है। प्लीज आप इसे साथ ले जाइए। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। अब्बू, छोटी अम्मी को छोड़ आए प्लीज। रात के इस वक्त ये कहाँ जाएंगी? छोटी अम्मी, आप कैसे जाएंगी? अब्बू छोड़ आएंगे आपको। नहीं सादिया, तुम्हारे अब्बू को मेरे साथ चलने की आदत नहीं। मैं चली जाऊंगी जैसे आई थी। रशीदा जी, रशीदा, अरे यहाँ तो आ। जी बीबी। ये अली की अम्मी सुबह सुबह कहीं गई है क्या? अरे उसके घर को बाहर से ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है? लेकिन अभी तो अली के रोने की आवाज आ रही थी। अच्छा, जरा दीवार से पता तो कर। जी, आ जाए ना आप भी। हाँ हाँ, आ रही हूँ। शहजादी एक आदमी बहुत अच्छी शहजादी है। उसको ताज भी नजर आने लगा अपने सर में। किसी और को नहीं नजर आता क्या? खाली पिंजरा क्यों रखा है मेरे पास? लो, वो तो अंदर बैठी है। अली की अम्मी, तुमने बाहर से ताला क्यों लगवाया? अरे देखूं तो, अरे वाह, अली की अम्मी, अरे ताला क्यों लगाया हुआ है? ताला तो खोलो। बस बीबी ऐसे ही। ये बाहर से ताला लगवाया था क्या किसी से? अरे लगवाया ही था ना, खुद तो नहीं लगा सकती ना। बिल्कुल भोले बच्चों वाली गुफ्तगू है तुम्हारी। ना, चाबी दे, मैं खोलती हूँ। लगा रहने दे बीबी, मेरा है कौन जिसे आना है। लो, कर लो बात। भाई हम मर गए हैं क्या? हैं? लाओ चाबी दो, शाबाश। अब इस उम्र में दीवारें नहीं कूदी जा सकती मुझसे। चाबी दो, शाबाश। चलो। ये किस्मत का ताला है बीबी, बाहर से खुल भी गया तो अंदर से लगा रहेगा। लाओ अली की अम्मी, चाबी दो, मैं ताला खोलूं।
क्यों की थी तुमने शादी? अपनी जिंदगी को खुद अजाब में डाल लिया। बहुत ही घटिया किस्म के लोगों में फंस गई हो तुम। जब वो बुढ़िया यहाँ आई थी तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? मरियम, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि खुद को जो कुछ भी समझो, बेवा या तलाक याफ्ता, लेकिन अपने आप को शौहर के होने का धोखा मत दो। अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दो। इसीलिए तो अपने घर के बाहर ताला लगवाया था मैंने। ताले मत लगाओ, बल्कि ताले खोल दो। अपने अंदर से सारे डर निकाल दो बाहर। और क्या, इससे ज्यादा क्या होगा? ना इसके पास खर्चने को पाई है, ना खाने को, ना पकाने को, और फिर भी वो इसका शौहर है। पता नहीं कितना लंबा सफर रह गया मेरा, पता नहीं। सफर जितना लंबा भी हो, लेकिन बस अब अपने इस बच्चे का सोचो। अब तुम ही इसकी माँ भी हो और बाप भी। बस तू मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे। देख, कमाने में कोई बुराई नहीं है। रशीदा ठीक कह रही है। कुछ ट्यूशन्स का इंतजाम मैं तुम्हें करवा दूंगी। मैं खुद पता कर लूंगी सबसे। आज देखिए, मैं आपको अपनी मजबूरी बता चुकी हूँ। मेरी बात सुने, मुझे एटलीस्ट एक हफ्ते की मोहलत दे दीजिए। अभी तो मैंने सादिया के अब्बू से भी बात नहीं की। रिश्ते की बात तो कब से चल रही थी ना। देखिए, अगर आज ये निकाह ना हुआ ना तो मेरा बेटा कहीं और शादी कर लेगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि होगा नहीं, लेकिन देखिए मैंने तो अभी तक सादिया के अब्बू को भी नहीं बताया। आप कर लें उनसे बात, लेकिन किसी तरह से ये निकाह आज करवा दें, वरना आप समझ सकती हैं, आप भी माँ हैं, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। नहीं, ठीक है, तो फिर आज शाम को आ जाइए आप। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी बच्ची अभी मेंटली तैयार नहीं है कि उसकी आज शादी हो रही है। कोई मसला नहीं, बच्चियां तो समझ ही जाती हैं। और आज निकाह कर रहे हैं, रुखसती की बात थोड़ी कर रहे हैं। आज आप निकाह करवा दें, उसके बाद बच्ची को समझाती रहिएगा, फिर रात को मुलाकात होती है। ओके? क्या क्या ख्वाब देखे थे। अच्छी शादी करनी थी, लेकिन सही है, जो भी हो रहा है इसकी सजा है। मैंने बेटी कहाँ पैदा की? सांप पैदा किया मैंने। ठीक है, आज ये जहर रगों से निकल जाएगा। सादिया, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम खामोश रहो। हाँ, भूख तो सारे तमाशे, तुम्हें भी इंसानियत का बुखार चढ़ा होता है ना। तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुम निकाह पे नहीं आओगे अपनी बहन के? देखो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, खुदा के लिए मुझे मजीद तंग मत करो। नादिर से मत डरो, उसे मैं संभाल लूंगी, बस तुम पहुंचो, वरना मैं इमरान की अम्मी को फोन कर दूंगी। मैं अब मजीद तुमसे बहस नहीं करूंगी, घंटे में पहुंचो। अब्बू, आप प्लीज आ जाओ। दरवाजों पे छुप के बातें सुनना, ये आदत कभी नहीं जाएगी ना तुम्हारी। बाप को चुगली तो लगाई दी है, चाहती हो तो छोटी अम्मी को भी बुला लो। पहली माँ देखिए जो अपनी औलाद से बदले ले रही है। क्या किया है मैंने, सिवाय इसके कि आपको उन पे जुल्म करने से रोकती हूँ, इसलिए आप मेरी शादी करवा रही हैं। तुमने अगर मरियम को मुझ पे तरजीह देनी तो दो, 100 बिस्मिल्लाह। उसको सच्चा समझना चाहती हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि तुम्हारे बाप का किया तुम्हें भुगतना ना पड़े। लेकिन तुम ये बातें नहीं समझोगी। शाम को ये पहनना है तुमने। जो आप सोच रही हैं वैसा कभी नहीं होगा।
अब तो सिर्फ वो होगा जो मैं चाहूंगी।